अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज बात करूंगा जो फाइनली पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो खत्म हो गई है और पाकिस्तान एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड 3-0 ये सीरीज फिर से हार गया। 96 के बाद से पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच तक नहीं जीत सका। सीरीज तो बहुत दूर की बात है। जैसे मैंने फर्स्ट टेस्ट से पहले कहा था कि पाकिस्तान के लिए जीतना काफी मुश्किल होगा, ड्रॉ कर लें, एक आधा मैच जीत के इज्जत बचा लें, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। इस पूरे मैच पे भी बात करेंगे, पूरी सीरीज पे भी बात करेंगे। फिर जो थर्ड इनिंग में फोर्थ इनिंग में स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। पाकिस्तान ने 130 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने ये चेज कर लिया। 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जीत गया, जिसमें से उस्मान ख्वाजा 0 पे आउट हुए, जिनको साजिद खान ने आउट किया था। उसके बाद डेविड वार्नर, जिनका लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने 57 रन स्कोर किए, उनको भी साजिद खान ने आउट किया। उसके बाद मार्नस लबुशेन 62 रन पे नॉट आउट रहे और स्टीव स्मिथ ने भी 4 स्कोर नॉट आउट किए और इसके साथ ये सीरीज खत्म हुई और पाकिस्तान 3-0 फिर से हार गया। जिस तरह से परफॉर्मेंस हुई है उस पर बात करूंगा मैं प्रॉपर, और क्या पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट रहा इस सीरीज में वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर प्लस पॉइंट की बात करूं तो सिर्फ पाकिस्तान सीरीज में मुझे 1 से 2 प्लस पॉइंट नजर आए। एक जो आमिर जमाल एज अ ऑलराउंडर, जो पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर भी आमिर जमाल की शक्ल में, वो एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा एक मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में फिर से बैटिंग की है, हाईएस्ट पाकिस्तान की तरफ से बैटर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किए, और वो भी सिर्फ उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच उन्हें नहीं खिलाया गया था। तो अगर आमिर जमाल पे बात करें तो आमिर जमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो प्लस पॉइंट था वो यही है कि वो पहले ऐसे ऑलराउंडर बने हैं जिन्होंने 100 प्लस स्कोर किया है, ऊपर से 18 विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉलिंग बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है, तो आमिर जमाल हमें उस सूरत में अच्छा मिल गया है कि जो हमारे पास एक गैप था ऑलराउंडर का वो फिल हो सकता है। अदरवाइज किसी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसके बारे में बता सकूं। अलबत्ता अगर मैं बाबर आजम पे बात करूं तो बाबर आजम ने इस सीरीज में बड़ा डिसपॉइंट किया है। 21 की उनकी टोटल इस तीनों मैचेस की टेस्ट सीरीज में उनकी एवरेज रही है। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाबर आजम के ऊपर अब कैप्टनसी का प्रेशर नहीं है तो वो बड़ा खुले होके इजी होके खेल सकेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे उलट हुआ। बाबर आजम 50 भी स्कोर नहीं कर सके, 41 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा इस पूरे टेस्ट सीरीज में, और 123 रन वो सिर्फ बना सके इस 21 की एवरेज के साथ। तो बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट किया बाबर आजम ने एज अ बैटर, क्योंकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाबर आजम के ऊपर से अब कैप्टनसी का बोझ उतर गया, प्रेशर उतर गया, तो हम लोग बाबर आजम को एज अ बैटर दोबारा से देख सकेंगे। तो बाबर आजम को भी अपने बेसिक्स पे वापस जाना पड़ेगा। बाबर आजम को दुनिया जानती है, बाबर आजम एज अ बैटर जैसे वो कंसिस्टेंट थे, जिस तरह से उन्होंने रन्स के पहाड़ लगा दिए थे, हर फॉर्मेट में उन्होंने रन किए, हर जगह जाके रन किए, उन्होंने हर टीम के अगेंस्ट रन किए। लेकिन ये पिछला साल पूरा बड़ा डिसपॉइंटेड रहा, और अभी जो इस साल की शुरुआत हुई है वो भी बाबर आजम के लिए अच्छी नहीं हुई। तो बाबर आजम को अपनी बैटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अपने आप को जो भी टेंशन हैं, जो भी उनको मसले, उस चीज को साइड पे रख के अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को रिलैक्स होके एक वही 2019-20 वाला बाबर आजम वापस आए और उस तरह से पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करता है वो तो ही वो अच्छा लगता है। और इस वक्त एज अ बैटर कोई बात करें तो दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम का ही नाम है। फिर अगर मैं और बात करूं तो कोई भी बैटर जो है पाकिस्तान का वो 100 स्कोर नहीं कर सका इस 3 मैच सीरीज में। ये 1982 के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई और कोई भी बैटर 100 स्कोर नहीं कर सका पाकिस्तान की तरफ से। और सरप्राइजिंगली इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक 100 स्कोर हुई है, वो भी सिर्फ डेविड वार्नर ने स्कोर की है। तो उस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंसेज नहीं आई इस पूरी सीरीज में, लेकिन जिस तरह से हमें एक्सपेक्टेशन थी, मैंने टेस्ट के शुरू में कहा था कि मुझे बैटिंग से फिर थोड़ी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बॉलिंग से इतनी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आमिर जमाल की जो इंक्लूजन हुई है उसने बॉलिंग की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरह से आमिर जमाल 18 विकेट्स लेके सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, पैट कमिंस की 19 विकेट्स हैं। तो बैटर सब ने डिसअपॉइंट किया। अगर इमामुल हक की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, बाबर आजम हो गए, शान मसूद ने अपना इंटेंट दिखाया, लेकिन वो उस इंटेंट को आगे कन्वर्ट नहीं कर सके। फिर अगर साउथ शकील ने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, साउथ शकील ने। फिर आगा सलमान ने जो इनिंग्स खेली है वो भी 2 कंसेक्टिव उन्होंने 50 किए, उनका भी थोड़ा अच्छा टूर रहा है उस हवाले से। अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तानी बैटर के साथ तो रिजवान ने काफी अच्छी 88 रन की सबसे बड़ी इनिंग्स के लिए पाकिस्तान बैटर्स की तरफ से।
तो ओवरऑल पाकिस्तानी बैटर्स ने इस सीरीज में बड़ा डिसपॉइंट किया, हालांकि मुझे अपने बैटर्स पे यकीन था बॉलर्स से ज्यादा। लेकिन अब हमारे बैटर्स को थोड़ा अपना देखना पड़ेगा कि अगर आप चलते रहेंगे, किसी ओवरसीज टूर पे जाएंगे, सीनियर टूर पे जाएंगे और आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज कैसे करेगी। तो ये पाकिस्तानी बैटर्स को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तानी जो हमारी मैनेजमेंट है या बोर्ड है उसको भी सोचना चाहिए। अब देखें जो आमिर जमाल हैं वो फर्स्ट लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको उस चीज का एक्सपीरियंस से हेल्प मिली है। तो हमारे भी बोर्ड को चाहिए ज्यादा से ज्यादा टूर अरेंज करें या कुछ ऐसा करें कि जैसे ऑफ टाइम है तो उनका डोमेस्टिक खेलने भेज दें अपने प्लेयर्स को, जैसे काउंटी खेलने इंग्लैंड जाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो ऑस्ट्रेलिया की जो शील्ड होती है उधर जाके खेलें, अपने आप को बाउंसी पिचेस की आदत डालें। तो मेरा तो यही कहना है। फिर अगर बात करूं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग थी, वो पाकिस्तान पहले जब इस सीरीज से पहले नंबर 1 पे था, 100% उसकी विनिंग परसेंटेज थी। लेकिन इस सीरीज के बाद जिस तरह से पाकिस्तान 3-0 आ रहा है, पाकिस्तान वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे भी नंबर 6 पे चला गया। तो जो उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान इस बार खेल ले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो वो इस बार भी वही लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान फिर रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह से टेस्ट में परफॉर्मेंस आई है तो वो बड़ी ही डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से। और अगर मैं बात करूं, एक और अजीब सा फैक्ट है कि जो पाकिस्तान की जो बैटिंग टोटल ओवरऑल बैटिंग एवरेज है वो इस पूरे टूर में 20.01 की एवरेज रही है सारे बैटर्स की, और ये सबसे कम बैटिंग एवरेज रही है पाकिस्तान ने जब जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया। आई थिंक 14 दफा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और सबसे लोएस्ट बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान की 20.01 की रही है। और बॉलिंग है उसकी एवरेज थर्ड बेस्ट एवरेज थी बॉलिंग की। उन्होंने हमारे बॉलर्स ने 47 विकेट्स हासिल किए हैं। अगर आमिर जमाल की वजह से ही मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने 18 इनमें से 47 में से 18 विकेट्स तो आमिर जमाल की थी सीधी सीधी। तो यही है इस टेस्ट सीरीज का अगर पूरी समरी देखी जाए तो डिसअपॉइंटेड हुए हैं पाकिस्तानी फैन, लेकिन एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान सीरीज जीतना मुश्किल था जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी हमारे डायरेक्टर की तरफ से। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान अपने हाथ से हारा है। अगर आप देखें मेलबर्न वाला टेस्ट मैच भी पाकिस्तान जीता जीता हारा, हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई। फिर अगर आप सिडनी वाला टेस्ट भी लास्ट टेस्ट भी देखें, इसमें भी हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई। अगर ये ना होती, अगर प्रॉपर एक प्लान के साथ खेला जाता तो मे बी पाकिस्तान इन दोनों में से एक मैच तो कम से कम जीत सकता था। मेलबर्न में भी उम्मीद थी पाकिस्तान जीत सकता है, और ये सिडनी के टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली दफा लीड दी थी, ऑस्ट्रेलिया को लीड हासिल की थी 14 रन की। तो फिर भी हम उस चीज में कामयाब नहीं हो सके, हमारे बैटर्स डिसपॉइंट ही करते रहे पूरी सीरीज में। तो अब फाइनली ये सीरीज खत्म हो चुकी है। जो ट्रॉमा था, टेंशन थी, जो भी कहा जा सकता है वो चलो फाइनली खत्म हुई है पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज। अब नेक्स्ट जो असाइनमेंट है पाकिस्तान की वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड 5 T20 एंड शहीनशाह अफरीदी फर्स्ट टाइम कैप्टनसी करेंगे न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है अगेंस्ट T20। वैसे भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। लास्ट जो ट्राई सीरीज हुई थी जिसमें बांग्लादेश और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान थे, उसमें पाकिस्तान ने दोनों ग्रुप स्टेज में भी न्यूजीलैंड को हराया था और फाइनल में भी वो, और आगे ट्राई सीरीज पाकिस्तान जीता था। तो होप करते हैं अगली असाइनमेंट जो होगी वो पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी, पाकिस्तानी फैंस को भी कुछ खुशी का मौका मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से ये टेस्ट सीरीज गई है, सिर्फ टेंशन ही आई है इस टेस्ट सीरीज में और डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अपने फेवरेट प्लेयर्स को बुरा परफॉर्म करते हुए देख के डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब होप करते हैं कि बाबर आजम अगर T20 खेलते हैं तो वो फेयरलेस होके खेले हैं, वो कैप्टन नहीं है, उनको जितना भी टेंशन फ्री होके खेलना चाहिए वो खेलें और अपनी सिर्फ बैटिंग पे फोकस करें। हमें बस वो जैसे पुराने बाबर आजम थे वही चाहिए। और शहनशाह अफरीदी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कि वो उनकी फर्स्ट असाइनमेंट है एज अ कैप्टन। तो पाकिस्तान T20 सीरीज जीते। T20 सीरीज जीतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, न्यूजीलैंड में पहले भी जीत चुका। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली जो सीरीज होगी या नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।